हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एएसओ पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली रामबाण रेलवे जीके की बुक को। इस बुक में टोटल 17,000 से भी ज्यादा टीसीएस से क्वेश्चंस को कंपाइलेशन है, जो कि 2015 से 2024 के बीच में रेलवे के अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इससे पहले इस बुक के काफी कंटेंट इस चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, तो अगर अभी तक आपने उन सब वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। सभी वीडियो का पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का पार्ट 3 करने वाले हैं। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड की जा चुकी है पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बिना टाइम को वेस्ट करते चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने यहां तक कवर कर लिया था। अगला टॉपिक रहेगा वर्ल्ड जीके यानी कि विश्व जीके। कौन सा जानवर ऑस्ट्रेलिया में स्थानिक है? कंगारू। कौन सा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है? हिंद महासागर। अरब सागर लाल सागर से बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य और ईडन की खाड़ी के माध्यम से जुड़ा हुआ है, और फारस की खाड़ी से किसके माध्यम से जुड़ा है? ओमान की खाड़ी से। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी। नवंबर 2022 तक भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। श्रीलंका भारत से अलग होता है पाक जलडमरू मध्य से। जूडो की उत्पत्ति जू जित्सु किसकी प्राचीन कला से हुई है? जापानी प्राचीन कला से। भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? विंस मैसिफ। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? उपोष्ण कटिबंध। हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है? स्वेज नहर। बुशमैन जनजातियां किस क्षेत्र के आसपास घूमती हैं? कालाहारी मरुस्थल के आसपास। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं? तस्मानिया। गोबी, कालाहारी, अटाकामा, सहारा, ये सब क्या है? मरुस्थल है। किस नदी पर सुक्कुर बैराज स्थित है? सिंधु नदी पर। बर्लिन किस देश की राजधानी है? जर्मनी की। गैलापागोस द्वीपों का एक द्वीप समूह किसके पश्चिम में है? दक्षिण अमेरिका के। आप्स पर्वत कहां से देखा जा सकता है? स्विट्जरलैंड से। पेंगुइन पक्षी कहां पाया जाता है? अंटार्कटिका में। डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एवं फिनलैंड मिलकर क्या कहलाते हैं? स्कैंगडोन स्कैंडिवेनिया। डियागो गार्शिया कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की भाषा है? म्यांमार की। विश्व के जल संसाधनों में भारत का कितना हिस्सा है? 4%। एस आकार का महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। मृत सागर की सीमा किन 2 देशों से लगती है? इजराइल और जॉर्डन से। पवनों का देश कहे जाने वाले देश की राजधानी पहचान कीजिए? डेनमार्क। कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? पनामा नहर। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग कितने वर्ष पहले चीन में हुआ था? 7,000 वर्ष पहले। विश्व में हिरोशिमा दिवस किस महीने में मनाया जाता है? अगस्त के महीने में। कौन सा महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टिन प्रदान करता है? एशिया महाद्वीप। अल नीनो किसके तट के साथ एक गर्म महासागरीय धारा के आवधिक विकास को दिया गया नाम है? पेरू को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। पृथ्वी पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी किसे माना जाता है? तमु मासिक को। माउंट सेंट हेलेंस एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात समूह किस देश में स्थित है? एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में। पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई वाली झील कौन सी है?
रस झील। रूस में यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत है? ओल्ड फोल्ड माउंटेन। दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? पंपास। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट पेड्रो। मेसेटा पठार किस देश में स्थित है? स्पेन में। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांश घास के मैदान का नाम क्या है? पंपास। ग्रेट विक्टोरियन रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान किस देश में है? चिली। एशिया के सबसे बड़े रेगिस्तान का नाम बताइए। गोबी। गोबी मरुस्थल एशिया के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। यह मरुस्थल किस देश में स्थित है? मंगोलिया में। टैगा वन किस देश में पाए जाते हैं? रूस में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का सबसे बड़ा आइसलैंड है ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, असम में स्थित है। यह द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। कच्छथेवु। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? बहरीन को। किस देश को विश्व का कॉफी का कटोरा कहा जाता है? ब्राजील को। एड्रियाटिक की रानी किसे कहा जाता है? वेनिस को। सफेद हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? थाईलैंड को। आधी रात के सूरज की भूमि किसी देश को कहा जाता है? नॉर्वे को। गोल्डन पैगोडा की भूमि किस देश को कहा जाता है? म्यांमार को। नहरों का देश किसे कहा जाता है? पाकिस्तान को। किस देश के पास सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? चीन के पास। विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच है? कनाडा और यूएसए के बीच। स्वेज नहर किस देश में स्थित है? मिस्र में। पीली नदी किस देश से होकर गुजरती है? चीन से। लीना नदी किस देश से होकर गुजरती है? रूस से। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महावेली। खाड़ी धाराएं किसकी खाड़ी से निकलती है? मैक्सिको की। किस देश को हजार झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? फिनलैंड को। विक्टोरिया झरना कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। दुनिया की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। मात्रा के मामले में विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? बैकाल झील। मक्का में स्थित इस्लाम में काबा का सबसे पवित्र स्थान भी इस नाम से जाना जाता है, मस्जिद अल हरम। ईसा मसीह की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ है? मैक्सिको में। विश्व धरोहर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। टेम्पल ट्री किस देश के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास है? श्रीलंका के। नोट्रे डेम कैथेड्रल कहाँ स्थित है? लीड्स में। प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में स्थित है? चीन में। निषिद्ध शहर कहाँ स्थित है? चीन में। धन का फव्वारा कहाँ स्थित है? सिंगापुर में। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है 180 डिग्री ग्रीनविच। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सिसिली। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। चिली किस महाद्वीप का हिस्सा है? दक्षिण अमेरिका का। नियाग्रा झरना किसकी सीमा पर स्थित है? कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की। एंजल जलप्रपात कहाँ गिरता है? वेनेजुएला में। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। महासागर पृथ्वी की सतह के प्रतिशत को कवर करता है, 71% को। विश्व का सबसे बड़ा जलीय पिंड कौन सा है? कैस्पियन सागर। अरब सागर भारत के स्थित है, भारत के पश्चिम में स्थित है। एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? किलिमंजारो पर्वत। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कीटू। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में।
पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से संबंधित रेगिस्तान किसे कहा जाता है? चोलिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? सहारा। ब्लेडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? पोलैंड में। गोबी रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में। ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? उत्तर अफ्रीका में। पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? दरियाए सिंध। लंदन से होकर कौन सी नदी बहती है? थेम्स नदी। पीली नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? होंगहो नदी को। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। कौन सी नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? पनामा नहर। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी। स्वेज नहर एक कृत्रिम जलमार्ग है, वो किस समुद्र को जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसका निर्माण किस देश में किया गया था? मिस्र में। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? स्वेज नहर। विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? बीजिंग होंगजो ग्रैंड नहर। पंपास, स्टेपी, सवाना और प्रेरी सभी प्रसिद्ध नाम है घास के मैदान के। भूटान राज्य हिमालय की किस दिशा में स्थित है? पूर्व में। उत्तर कोरिया की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? किम इल सुंग के नेतृत्व में। सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? टेमासेक। डूरंड लाइन किन दो देशों को विभाजित करती है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान को। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा। अगला टॉपिक है पुरस्कार से संबंधित। 2001 में एरिक ए कॉर्नेल और किन दो वैज्ञानिकों को बोस आइंस्टीन संघनन प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला? वोल्फगैंग कैट्रेले और कॉल ई वीमन को। बैरी मार्शल के साथ किसे 2005 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार दिया गया, क्योंकि उन्होंने यह खोज की थी कि पेट का अल्सर बैक्टीरिया से होने वाला एक संक्रामक रोग है? रॉबिन वॉरेन। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में स्थापित किए गए थे? 1958 में। राज्य संगीत विद्वान पुरस्कार किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? कर्नाटक द्वारा। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था? कुमार सानू को। पंडित कुमार गंधर्व को 1977 में सम्मान मिला, पद्म भूषण सम्मान। जुलाई 2023 में 3 साल की उम्र से बच्चों के लिए धन जुटाने सहित कई स्थिरता पहलों में स्वेच्छा से योगदान देने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मोक्ष रॉय को। 1 अगस्त 2023 को 41वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया? नरेंद्र मोदी जी को। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 किसने जीता? अपर्णा सतीशन ने। को नवंबर 2022 में यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला मुंबई के बायकुला रेलवे स्टेशन को। किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सलमान रुश्दी को। कबड्डी में अर्जुन पुरस्कार के पहले विजेता कौन थे? सहानंद महादेव शेट्टी। श्रीनिवास वर्धन को किस क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए वर्ष 2023 के पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? विज्ञान और अभियांत्रिकी में। मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत किस वर्ष के लिए नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण 2023 में। भारत सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार।
1984 में स्थापित राष्ट्रीय स्तर का लता मंगेशकर पुरस्कार वार्षिक रूप से हल्के संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है। मध्य प्रदेश। शास्त्रीय नृत्य का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या कहलाता है? अभिनंदन सरोजा पुरस्कार। कालिदास सम्मान एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है जिसे वार्षिक रूप से किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? मध्य प्रदेश। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने के लिए अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया? 1961 में। कौन सा प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार उस लेखक को प्रतिवर्ष दिया जाता है जिसने अंग्रेजी में लिखे और यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ मौलिक उपन्यास लिखा हो? मैन बुकर पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने 24 मान्यता प्राप्त भाषाओं में किसी में भी अपने कार्यों, गद्य या कविता को प्रकाशित करके साहित्यिक योगदान और नए रुझानों को बनाए हैं? साहित्य अकादमी पुरस्कार। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पद्म विभूषण। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत में प्रमुख लेखकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता था सीवी रमन ने। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय है भानु अथैया। भारतीय नृत्य के क्षेत्र में पुरस्कार और मान्यता प्राप्त करता है संगीत नाटक अकादमी। पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे गोविंद बिहारी लाल। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के। वह भारतीय जिसने 2014 में नोबेल का शांति पुरस्कार जीता कैलाश सत्यार्थी। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? अर्थशास्त्र के। आवेशित कणों का पता लगाने के लिए क्लाउड चैम्बर के विकास के लिए 1927 में ऑर्थर कॉम्पटन के साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया था चार्ल्स विल्सन को। प्रिंस सुकेंद्र नारायण सिंह देव को किस नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? छऊ। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए किसे नोबेल शांति पुरस्कार मिला था? नेल्सन मंडेला को। 1909 में व्यावहारिक बेतार के तार के विकास के लिए फर्डिनेंड ब्रॉन के साथ भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था गुग्लिमो मार्कोनी को। नीना प्रसाद को किससे उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया था? मोहिनीअट्टम के लिए। कथकली शास्त्रीय नृत्य में 2019 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कोइक्कल नंद कुमारन नावर को। जयलक्ष्मी ईश्वर ने किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में अपने योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 जीता? भरतनाट्यम। वह शख्सियत जिसने छठ नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 जीता? भुवन कुमार। वह कुचिपुड़ी नर्तक या नर्तकी जिसे वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? पद्मजा रेड्डी। रानी मछैया एक लोक नर्तकी है जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? उम्मत आर्ट। भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह को सम्मानित किया गया है पद्म भूषण और पद्म विभूषण से। भरतनाट्यम में पंडा नुल्लर शैली को लोकप्रिय और 2004 में पद्म भूषण प्राप्त किया है अलार मेल वल्ली ने। वर्ष 2000 में 48वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आशा भोसले जी को। पीवी सुब्रमण्यम को किस वर्ष में भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार मिला? 2003 में। पद्म भूषण पुरस्कार सुधा सिंह किस क्षेत्र की खिलाड़ी हैं? एथलेटिक्स की। वर्ष 2022 के लिए खेल के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? देवेंद्र झांझरिया को। नागा लोक संगीत बनाने के और आधारित अभिनव तरीकों पर अपने प्रयासों के लिए 2023 के लिए पचा पुरस्कार जीता है मोआ सुबोंग ने। मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत 2023 में पद्म विभूषण मिला। 2023 में उन्हें किस श्रेणी में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला? सार्वजनिक मामलों में।
पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित वी सत्यनारायण शर्मा को किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता था? कुचिपुड़ी। श्रीलंका की वजीरा चित्रसेना को के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के माध्यम से भारत श्रीलंका संबंधों को बेहतर बनाने के लिए। पद्म भूषण कुमारी कमला का संबंध किस नृत्य से है? कथक से। 2011 में वह अभिनेत्री तथा नर्तकी जिसको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वहीदा रहमान। कपिल देव को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1982 में। कमलेश्वर का वह उपन्यास जिसको 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, कितने पाकिस्तान। दिल्ली सरकार द्वारा परिषद सम्मान प्राप्त किया था शोभना नारायण ने। देवदासी स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार संबंधित है छत्तीसगढ़ से। यह भारतीय राज्य जिसको पैसिफिक एरिया ट्रेवल राइट्स एसोसिएशन द्वारा संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है, पश्चिम बंगाल। यह व्यक्ति जिसको ग्रैमी ऑस्कर दोनों पुरस्कार प्राप्त हैं, गुलजार। अपनी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए साहित्य में जेसीबी पुरस्कार 2022 जीता है खालिद जावेद ने। यह खेल जिसमें श्री सागरा कैलाश ओवलकर को उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने के कारण खबरों में थे, मलखंभ। भारतीय संगीतकार रविशंकर ने सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रदर्शन के लिए 1968 में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार किस एल्बम के लिए जीता था? वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है अपर्णा सतीशन को। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित अधाम लक्ष्मी किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? मणिपुरी के लिए। प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज ने 2016 में वह फिल्म जिसके लिए सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था, बाजीराव मस्तानी। तेलुगु फिल्म RRR ने नाटू नाटू गीत के लिए गोल्डन ग्लोब जीतकर इतिहास रच दिया। इसके रचयिता थे M केरवानी। खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार करने की घोषणा किस दिन को की गई थी? 6 अगस्त 2021 में। लोकप्रिय मणिपुरी नर्तक गुरु विपिन सिंह को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। यह भारतीय संगीतकार जिसने वर्ष 2023 में ग्रैमी पुरस्कार जीता, रिकी केज। 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2022 में कितने पुरस्कार प्रदान किए गए? 44। 2021 में पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया आलिया भट्ट को। AR रहमान ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? 2। साहित्य अकादमी पुरस्कार शुरू किया गया था 1954 में। पंडित भीमसेन जोशी को 1985 में वह हिंदी फिल्म जिसमें उनके गायन के लिए सर्वश्रेष्ठ पूरे पार्थ गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ, अनकही। यह संस्था जो ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड प्रदान करती है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। श्री षणमुगानंद राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार स्थापित किया गया 2002 में। कलैमामणी पुरस्कार भारत के किस राज्य में दिए जाते हैं? तमिलनाडु में। 1992 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर ने। भारत में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की शुरुआत हुई थी 1980 में। भरत मुनि सम्मान देता है नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पद्म सुब्रमण्यम एक नृत्यांगना है भरतनाट्यम की। वह राज्य सरकार जिसने 1984 में लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की थी, मध्य प्रदेश। साल 1980 में कृष्णा सोबती को उनके हिंदी उपन्यास जिंदगी नामा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादक जिसने 1993 में राय कूडर के साथ अपने एल्बम अ मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता था, विश्व मोहन भट्ट।
विधान चंद्र राय पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा क्षेत्र में। वह प्रसिद्ध भारतीय कचन नर्तक जिसको 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया, बिरजू महाराज। पहला गैर यूपीए यूरोपीय जिसे 1913 में उनकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर। वह भारतीय गायक या गायिका जिसको 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ, लता मंगेशकर जी को। जयपुर घराने की भारतीय शास्त्रीय गायिका किशोरी अमोनकर को किस वर्ष में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? 2002 में। भारतीय कर्नाटक संगीतकार जिसने 1991 में विभूषण पुरस्कार प्राप्त किया और स्विट्जरलैंड में प्रदर्शन कला और अनुसंधान अकादमी की स्थापना की, डॉक्टर मंगलम पल्ली बाल मुरली कृष्ण। यह प्रथम भारतीय संगीतकार थे जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और साथ ही वे 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन करने वाले पहले भारतीय भी थे। एमएस सुब्बुलक्ष्मी। टंकेश्वर हजारिका बोबियान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, सत्रिया के योगदान के लिए। राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, भरतनाट्यम। किसको मणिपुर के महाराजा द्वारा हंजाबा की उपाधि और 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, गुरु विपिन सिंह को। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार दिया जाता है संगीत नाटक अकादमी संस्था द्वारा। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रतिष्ठित भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार का नाम था एमएस सुब्बुलक्ष्मी। वह संगीतकार जिसको 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, भूपेन हजारिका। प्रसिद्ध शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में। वह संगठन जो अर्थ विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार दिया करता है, द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। अमर्त्य सेन की अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला 1998 में। पहली बंगाली महिला लेखिका आशा पूर्णा देवी ने किस वर्ष में ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता? 1976 में। 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे जी शंकर कुरूप। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? स्पोर्ट्स और खेलों में उत्कृष्ट कोच के लिए। अगला क्वेश्चन है, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में। रंजू मोनी सैकिया ने वह नृत्य शैली जिसके लिए 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता, सत्रिया नृत्य। प्रित्जकर पुरस्कार को आमतौर पर किस क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? वास्तुकला। इंदिरा गांधी शांति निरखीकरण और विकास पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? 1986 में। राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट है देवेंद्र झांझरिया। सभी विभिन्न खेलों के कोचों के बीच सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार किस नाम से जाना जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। कर्णम मल्लेश्वरी का पद्मश्री कब मिला था? 1999 में। वर्ष 1915 में वह वैज्ञानिक जिसने पौधों में क्लोरोफिल की संरचना की प्रकृति का वर्णन करने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता और इसकी संरचना में केंद्रीय तत्व के रूप में मैग्नीशियम का उल्लेख किया, रिचर्ड विल्स्टेटर। 92वें ऑस्कर पुरस्कार हेतु किसे भारतीय चलचित्र को नामित किया गया था? गली बॉय को। अशोक चक्र वर्ग घा का नाम 1967 में बदलकर कर दिया गया था शौर्य चक्र। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता का नाम है एमिल जेनिंग्स। 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी मैरी क्यूरी। भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। भारतीय मूल का वह व्यक्ति जिसे चिकित्सा शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, हरगोविंद खुराना। वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया, खान अब्दुल गफ्फार खान।
ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार प्रदान किए गए थे 1965 में। प्रित्जकर पुरस्कार एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है जिसे किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए दिया जाता है? वास्तुकला। प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड्स किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? निगमित कॉर्पोरेट प्रशासन एवं स्थायित्व के लिए। यह पुरस्कार जिसे किसी विश्वविद्यालय को खेलों में अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष में आरंभ किए गए थे? 1969 में। पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी थे विश्वनाथन आनंद। प्रथम डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के विजेता थे के.एस. कृष्णन। सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे आचार्य विनोबा भावे। भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला थी मदर टेरेसा। नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी थे थियोडोर रूजवेल्ट। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? अंतरराष्ट्रीय समझदारी के लिए। अंतरराष्ट्रीय समझदारी यानी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया जाने वाला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? भारतीय सांस्कृतिक संबंध। भालचंद्र नेमाडे को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? मराठी। प्रतिभा रे को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ओडिया। प्रसिद्ध संपादक, कवित्री, विदुषी और लेखिका इंदिरा गोस्वामी को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? असमिया। वह लेखक जिसने 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया? अमिताभ घोष। 1992 में सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय थे सत्यजीत रे। ए.आर. रहमान ने फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर की श्रेणी में ऑस्कर जीता था सर्वश्रेष्ठ मौलिक स्कोर। रेसुल पुकुट्टी ने फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर की किस श्रेणी में ऑस्कर जीता था? सर्वश्रेष्ठ साउंड मिक्सिंग के। भारत की सभी सैन्य शाखाओं को अधिकारियों और अन्य सूचीबद्ध कर्मियों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? रानी रामपाल। बी.डी. गोयन का पुरस्कार किसके निर्माण के कारण और आगे बढ़ाने में व्यक्तियों द्वारा किए गए योगदान की पहचान करने के लिए स्थापित किया गया था? पत्रकारिता। अगला टॉपिक है पर्वत यानी माउंटेन्स। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको मेरा कंटेंट किसी भी प्रकार से हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां आपको हर वीडियो का पीडीएफ टाइम टू टाइम दे दिया जाता है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी की ऊंचाई है 1501 मीटर। मासिन राम ने दुनिया में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है क्योंकि बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाएं किस पहाड़ी से टकराती है? खासी पहाड़ी से। सर्दियों के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के निचले इलाकों में मध्यम से भारी बारिश और पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं? पश्चिमी विक्षोभ। उत्तरी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थान शीत मरुस्थल पर्वत के नाम से जाना जाता है? स्पीति घाटी। किस पर्वत श्रृंखला के एक भाग के रूप में शिवालिक श्रृंखला शामिल है? हिमालय। माउंट फूजी जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है जो फेल्सिक से मध्यवर्ती चट्टान से बना है। किस प्रकार के ज्वालामुखियों का प्रतिनिधित्व करता है? ज्वालामुखी समग्र। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां किसके उपविभाग हैं? मेघालय के पठार के। कौन सी पर्वत श्रृंखला राजस्थान राज्य से संबंधित है? अरावली पर्वतमाला। पूर्वांचल में कौन सी पहाड़ियां स्थित है? मिजो पहाड़ियां और नागा पहाड़ियां। पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की उत्तरी सीमा बनाती है? हिमालय। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली रेंज मुख्य रूप से किन राज्यों से होकर गुजरती है? हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। पीर पंजाल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है इंद्रासन पर्वत। अफ्रीका महादेश का सबसे
अफ्रीका महादेश या महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तंजानिया में। पहाड़ी यह श्रृंखला पूर्वी बनाती है मैकाल पहाड़ियां। सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम है पश्चिमी घाट। हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है तराई। भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है इलायची की पहाड़ियां। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं कार्डमम पहाड़ियां। हिमालय पर्वत श्रेणियों में पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है पूर्वी पीर पंजाल। पर्वत श्रेणियों में से गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है विंध्याचल श्रेणी। वह पर्वतीय स्टेशन जिसकी भारत में 1997 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ की गई, दार्जिलिंग। हिमालय की उच्चतम चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाला व्यक्ति था एक सर्वेक्षक। भारत में उम्र में प्राचीनतम है अरावली श्रेणी। पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? संदकफू। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार है वलित पर्वत का। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु क्या है? नीलगिरी पहाड़ियां। लोमस ऋषि गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? बराबर हिल्स। भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? अरावली रेंज। भीमबेटका के शैलाश्रय किस पर्वत की तलहटी में है? विंध्य। हिंदू धार्मिक स्थल चंद्रनाथ हिल किस देश में स्थित है? बांग्लादेश। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में आमतौर पर औसत तापमान कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे। गारो पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? मेघालय में। लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट को किन नामों से जाना जाता है? दून। नीलगिरी पर्वत किसके उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वतों के। पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं? पर्वतीय। कौन सी पर्वत श्रृंखला ठंडी साइबेरियाई हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? हिमालय। शिवराय पहाड़ियां और जवादी पहाड़ियां कहां पर स्थित है? पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में। मेघालय की किन पहाड़ियों में सबसे अधिक वर्षा होती है? खासी पहाड़ियां। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। भीतरी हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से महाराष्ट्र में किस रूप में जाना जाता है? सह्याद्री। ग्रेट हिमालयन रेंज की अनुमानित लंबाई जिसे केंद्रीय अक्षीय रेंज के रूप में जाना जाता है पूर्व से पश्चिम तक कितने किलोमीटर है? 2500। किसके उत्तरी भाग को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट के। रूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? मध्य प्रदेश की। कलसुबाई चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा। हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई है 8598 मीटर। भारत में शिवालिक पर्वत श्रृंखला के सभी दूनों में सबसे बड़ा कौन है? देहरादून। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। धिनोधर पहाड़ियां किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? गुजरात। अचलगढ़ किस राज्य की तीसरी सबसे ऊंची पहाड़ी है? राजस्थान की। अरावली पहाड़ियां की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। देवमाली किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? उड़ीसा की। कौन सा पर्वत धौलीगंगा के निकट स्थित है? नंदा देवी। कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच स्थित है? कंचनजंगा। अन्नपूर्णा चोटी किस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है? नेपाल। शत्रुंजय पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। कुमाऊं हिमालयन किन दो नदियों के बीच स्थित है? सतलुज और काली नदी। सतलुज और काली नदी के बीच हिमालय के हिस्से को क्या कहते हैं? कुमाऊं हिमालय। माउंट आबू हिल स्टेशन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? अरावली। सतपुड़ा पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में अबोर पहाड़ियां स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। किस हिल स्टेशन को सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है? पंचमढ़ी। हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? महा हिमालय।
पालकोंडा की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। दार्जिलिंग किस हिमालय के भाग में स्थित है? लघु हिमालय। किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? काराकोरम श्रेणी। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कांगटो। हिमालय की सबसे बाहरी परत कौन सी है? शिवालिक पर्वत श्रेणी। हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कंचनजंगा। माउंट गॉडविन ऑस्टिन को केटू पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। कॉर्बी ओंगलोंग पहाड़ियां कहाँ स्थित है? असम में। पिद्रुतलागल कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? श्रीलंका की। कौन सा पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? अनाईमुडी। सागरमाथा किसका नेपाली नाम है? माउंट एवरेस्ट का। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी शिखर। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में है? 11 राज्यों में। गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियां कहाँ स्थित है? मेघालय में। भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? हिमालय। कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है? केटू पर्वत। सोल्टोरो कांगड़ी चोटी किस सीमा पर स्थित है? भारत पाकिस्तान सीमा पर। डोडा बेटा किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी की। हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तिरिचमीर। हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला किसका एक भाग है? मध्य हिमालय का। हिमालय हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितने मीटर है? 6,000 मीटर। हिमालय की ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान को क्या कहा जाता है? बुग्याल। कंचनजंगा भारत के किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? सिक्किम की। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को कहां जाने की आवश्यकता होती है? नेपाल। किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? फोंगपुई। टैगोर पहाड़ियां झारखंड के किस जिले में स्थित है? रांची में। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू। माउंट आबू कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? अरावली। शिलोंग किन पहाड़ियों पर स्थित है? खासी पहाड़ियां। उत्तरी अंडमान के उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कलसुभाई शिखर। सह्याद्री पर्वतमाला भारत के किस राज्य से लेकर सुदूर दक्षिण भाग कन्याकुमारी तक फैला हुआ है? गुजरात। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए? अनाईमुडी। अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? गुरु शिखर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। माउंट सिनिओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। दक्षिण भारत में स्थित कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेटा है? नीलगिरी पहाड़ियां। किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? मुकुट पर्वत। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? तिब्बत में। पूर्वी भारत के पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा है? असम का। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत किसकी सीमा पर स्थित है? भारत और नेपाल की। रॉकी पर्वत किस देश की सर्वोच्च चोटी है? उत्तरी अमेरिका की। कुंभलगढ़ की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह सिक्किम और किस देश की सीमा पर स्थित है? नेपाल। माउंट गिरनार गुजरात के किस जिले में स्थित है? जूनागढ़। जोंगसोंग चोटी किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। हिमालय की धौलागिरी शिखर की ऊंचाई कितनी है? 8,167 मीटर। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। किस जनपद में नंदा देवी शिखर स्थित है? चमोली में। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है? केटू। अराकानयोमा पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है? म्यांमार में। सरामती पर्वत किस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है? नागा पहाड़ियां। नलमला पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश।
माउंट किलीमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो कहाँ स्थित है? तंजानिया में। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। कौन सी पर्वत श्रृंखला होशंगाबाद में स्थित है? सतपुड़ा। उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नंदा देवी। झुमरी, तलैया और मंदार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? झारखंड में। अगला टॉपिक है देशों की मुद्राएं और उनकी राजधानियां। भारत की मुद्रा रुपया है और इसकी राजधानी नई दिल्ली है। संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा डॉलर, राजधानी वॉशिंगटन डीसी। चीन की रेमिनबी, आरएमबी, राजधानी बीजिंग। जापान की मुद्रा येन, राजधानी टोक्यो। जर्मनी की मुद्रा यूरो, राजधानी बर्लिन। यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा पाउंड है, राजधानी लंदन। फ्रांस की यूरो है, राजधानी पेरिस है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा डॉलर, राजधानी कैनबरा। ब्राजील की मुद्रा रियल, ब्रासीलिया। दक्षिण अफ्रीका की रैंड और प्रिटोरिया राजधानी है। दक्षिण कोरिया की वॉन, सियोल राजधानी है। रूस की मुद्रा रूबल, राजधानी मॉस्को। कनाडा की मुद्रा डॉलर, राजधानी ओटावा। इटली की मुद्रा यूरो, राजधानी रोम। स्पेन की मुद्रा यूरो, राजधानी मैड्रिड। मैक्सिको की मुद्रा पेसो, राजधानी मैक्सिको सिटी। इंडोनेशिया की मुद्रा रुपी, राजधानी जकार्ता। तुर्की की राजधानी अंकारा, मुद्रा लीरा। सऊदी अरब की राजधानी रियाद, मुद्रा रियाल। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी, मुद्रा है दिरहम। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर, मुद्रा है डॉलर। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, रिंगित यहाँ की मुद्रा है, इंपॉर्टेंट है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, बॉट यहाँ की मुद्रा। पोलैंड की राजधानी वॉर्सा, ज्लॉटी यहाँ की मुद्रा है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, क्रोना मुद्रा है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, फ्रैंक मुद्रा है। नॉर्वे की ओस्लो, क्रोना मुद्रा है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, क्रोना मुद्रा है। ग्रीस की एथेंस, यूरो मुद्रा है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, यूरो मुद्रा है। इजराइल की शेकेल मुद्रा है, यरूशलेम यहाँ की राजधानी है। आयरलैंड की यूरो मुद्रा है, डबलिन यहाँ की राजधानी है। न्यूजीलैंड की डॉलर मुद्रा है, वेलिंगटन राजधानी है। वियतनाम की डोंग मुद्रा है, हनोई राजस्थान यहाँ की राजधानी है। मिस्र की राजधानी काहिरा है, पाउंड यहाँ की मुद्रा है। फिलीपींस की राजधानी मनीला, मुद्रा पेसो। चिली की राजधानी सैंटियागो, पेसो यहाँ की मुद्रा। कोलंबिया की मुद्रा पेसो, बोगोटा यहाँ की राजधानी। नाइजीरिया की मुद्रा नायरा, अबुजा यहाँ की राजधानी। श्रीलंका की मुद्रा है रुपया, कोलंबो राजधानी। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, पेसो यहाँ की मुद्रा। यूक्रेन की राजधानी कीव है, विन्या यहाँ की मुद्रा है। मोरक्को की राजधानी रबात। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स, दिनार यहाँ की मुद्रा है। केन्या की राजधानी नैरोबी, शिलिंग यहाँ की मुद्रा है। इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा, बिर यहाँ की मुद्रा है। घाना की अक्रा, सेडी यहाँ की मुद्रा है। तंजानिया की डोडोमा, शिलिंग यहाँ की मुद्रा है। बेलारूस की राजधानी मिन्स, रूबल यहाँ की मुद्रा है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, दिनार यहाँ की मुद्रा है। कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान के बारे में देख लेते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मूल बातें। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, शॉर्टकट कीसेट, इंटरनेट की शर्तें और सेवाएं। एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। कंप्यूटर का इतिहास, नेटवर्किंग और संचार, डेटाबेस की मूल बातें। हैकिंग, सुरक्षा उपकरण और वायरस की मूल बातें। इंटरनेट का बुनियादी ज्ञान और प्रोटोकॉल। एमएस ऑफिस की बुनियादी कार्य क्षमताएं, नेटवर्किंग और संचार, डेटाबेस की मूल बातें। मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस, कंप्यूटर शॉर्टकट की, कंप्यूटर का संक्षिप्त नाम। देखिए यहाँ मुझे एक एरर लग रहा है, हो सकता है यहाँ पे, तो इसे मैं वीडियो से इरेज कर दूंगा। इस पार्ट को मैं यहाँ से इरेज कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही।
इस वीडियो का पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।